नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैसाख माह में तुलसी के पत्तों का क्या महत्व है। बैसाख में तुलसी का पत्ते का क्या महत्व है। तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों बैसाख में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ आज मैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, तुलसी दो प्रकार की होती है, एक रामा होती है, एक श्यामा होती है। तो मैं दोनों की पहचान आप लोगों को बता रही हूँ। जो रामा तुलसी होती है उसकी डंडियाँ हरी होती हैं और पत्तियां भी हरी होती हैं, मतलब बिल्कुल हरापन होता है डंडी में और पत्ती में, दोनों में। और जो हमारी श्यामा तुलसी होती है उसके जो पत्तियां हैं उसमें कुछ मतलब कालापन होता है, डार्क हरा होता है, एकदम कालापन होता है। और डंडी में भी उसकी डालें जो होती हैं, टहनी, उसमें भी कालापन होता है, पत्तियों में भी कालापन होता है। दोनों तुलसी हैं, दोनों तुलसी का भी महत्व बहुत होता है। लेकिन जो श्यामा तुलसी है उसकी पूजा करना बहुत शुभ होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग श्यामा तुलसी जरूर घर में लगाएं। दोनों रामा श्यामा दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है उसमें श्यामा तुलसी का ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप घर में रामा श्यामा तुलसी नहीं है तो आप रामा तुलसी की पूजा कर सकते हैं। फिर कहीं से भी बीज, किसी के यहाँ से बीज लाकर डाल दें तो श्यामा तुलसी भी आप यहाँ उगाएगी। और देखिए, मतलब कि तुलसी जो होती है वो पेड़ नहीं लगाया जाता कि आप किसी के यहाँ से पेड़ लाकर लगा दें फिर उसकी पूजा करें। करने के लिए लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जो पेड़ जगता है, जो हम बीज से जगाते हैं, उसका पूजा का फल अलग होता है। तो कोशिश यही करें कि आप बीज बोकर तुलसी जगाएं। जैसे नहीं है तो कहीं किसी के यहाँ से पेड़ लाकर लगा दीजिए। फिर जब उसका मतलब कि बीज हो तो बीज आप डाल के जगा दीजिए। नहीं, किसी के यहाँ से बीज ले आइए, बीज मिल जाते हैं। जिसके घर में, आजकल तो हर घर में तुलसी होती है तो सभी लोग बीज रखते हैं, तो बीज आप ले आइए, श्यामा तुलसी में गमले में डाल दीजिए। बहुत जल्दी जगाते हैं, 15 दिन में निकल आते हैं। तो ये हो गई हमारी श्यामा तुलसी। और देखिए, जो तुलसी की आप पूजा करते हैं, चाहे रामा हो चाहे श्यामा हो, उस तुलसी के पत्ते को कभी खाना नहीं चाहिए। आप 2-3 गमले में तुलसी लगाइए। जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं, शाम सुबह दीपक जलाते हैं, सुबह जल चढ़ाते हैं, तो उसके पत्ते हमें कभी नहीं खाने चाहिए, कभी भी खाने नहीं चाहिए। आप खाने के लिए अलग से दूसरे पत्ते यूज कर सकते हैं, दूसरे गमले के। और देखिए, ये जो बैसाख का महीना है इसमें तुलसी का बहुत महत्व होता है। विष्णु भगवान, वैसे तो तुलसी माता में लक्ष्मी माता का वास रहता है, विष्णु भगवान का वास रहता है, लेकिन बैसाख महीने में तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बैसाख महीना विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना है। तो इसमें तुलसी की पूजा, जैसे आपको कोई दिक्कत है, आपके घर में पैसा कमाते हो, टिकता नहीं है, और मतलब कि कमाई तो होती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, आपका मतलब बहुत दिक्कत है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप किसी भी शुक्रवार को, बैसाख महीने में किसी भी शुक्रवार को आप शाम के समय, सुबह तो आप जल चढ़ाएं और जो है परिक्रमा करें, सिंदूर लगाएं, तुलसी मैया को चंदन लगाएं, शालिग्राम को पूजा करें। लेकिन शाम को समय किसी भी शुक्रवार की रुई आप ले कॉटन और उसकी बाती बना लें, 4 बत्ती बना लें, चाहे बड़ी 2 बना लें, फिर उसको बीच से ऐसे ऐसे रख के 4 मुख वाला दीपक आप तुलसी को शाम को जलाएं, शुक्रवार के दिन। और जलाने के बाद आप उससे भगवान जी से प्रार्थना करिए कि मुझे ये दिक्कत है, तो विष्णु भगवान बहुत जल्द आपकी बात सुन लेते हैं और बहुत जल्द आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए मतलब जो ये बैसाख का महीना है ये विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप लोग बैसाख के महीने में शुक्रवार को ये काम जरूर करें, किसी भी शुक्रवार को आप करें, आपका धन्य धान भंडारा हमेशा भरा रहेगा। और दोस्तों देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि रविवार को तुलसी की पूजा नहीं की जाती। कहीं शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि रविवार को तुलसी की पूजा नहीं की जाती। हाँ, जल नहीं चढ़ाया जाता। आप
जल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी मैया विष्णु भगवान का व्रत रहती हैं और विष्णु भगवान के साथ रहती हैं, तो इसलिए जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं, ना छू सकते हैं। शाम के समय आप दीपक जला सकते हैं। तुलसी मैया को नहीं छुए, दीपक जलाकर दूर से ऐसे ऐसे आरती करके गमले के नीचे रख दीजिए। गमला मत टच करिए, आप कर दीजिए, लेकिन गमले के नीचे पास में रख दीजिए, गमला ना छूइए। छूना मना रहता है, पूजा करना नहीं मना रहता, तो संडे के दिन छूना मना रहता है, लेकिन जब आप छुएंगे नहीं तो पूजा कैसे करेंगे। इसलिए शाम को आप सिर्फ दीपक जला सकते हैं और मतलब कि सुबह जल नहीं चढ़ा सकते। और डेली आप जैसे सुबह जल चढ़ाते हैं तो डेली जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 5 बार 7 बार, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है, बोलते रहिए और परिक्रमा करते रहिए। और तुलसी मैया को तिलक करिए, सिंदूर का डेली करिए, और जो है शालिग्राम उसी में रखिए, तो उनको उसका कर सकते हैं आप चंदन का तिलक। और देखिए कुछ लोग गमले में, तुलसी मैया के गमले में रखते हैं शिवलिंग, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी मैया के गमले में शिवलिंग नहीं रखा जाता, बहुत ख़राब होता है, तुलसी में नहीं रखना चाहिए। आप अलग कहीं रख सकते हो। तुलसी के गमले में आप सिर्फ शालिग्राम रख सकते हो और कोई मतलब भगवान जी नहीं रख सकते हो। आप शिवलिंग को, जैसे कुछ लोग जल चढ़ाने की वजह से छोटे शिवलिंग, छोटे नंदी लाते हैं, मेरे घर में भी है, लेकिन मैं तुलसी गमले में नहीं रखी हूँ। मैं समी का पेड़ लगाई हूँ, तो मैं समी के गमले में रखती हूँ। समी के गमले में आप रख सकते हो, मतलब शिव जी छोटा सा शिवलिंग ले आइए और नंदी बाबा छोटा सा ले आइए, तो आप समी के पेड़ में रख सकते हैं, तुलसी गमले में नहीं रखिएगा। तो ये हो गई। और देखिए जैसे तुलसी का बहुत ज़्यादा आयुर्वेद है, हर आयुर्वेद में तुलसी पड़ती है। तुलसी का पत्ते का बहुत महत्व होता है। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि जैसे कि तुलसी कुछ घरों में जैसे सूख जाती है, ठंडी में सूख गई, गर्मी में सूख गई, तो लोग उसे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो उसे फेंकना नहीं, आप उसे सुरक्षित कहीं भी रख सकते हैं कि पैर ना पड़े। उसकी आप बाती भी बना, मतलब कि जैसे कि बाती बना के भगवान को जला सकते हैं। लकड़ी है जैसे छोटा छोटा, उसे पीस काट लीजिए और उसमें फिर रुई लगा दीजिए और घी में डुबोकर आप बाती जला कर बना सकते हैं। बाती जला दीजिए, कहीं भी पूजा वूजा करते हैं जैसे, तो शाम को मंदिर में करते हैं तो बाती बना कर रख सकते हैं। और आप उसे अपने तिजोरी में जहाँ पैसा वैसा रखते हैं उसे लाल या पीले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। और अगर लकड़ी नहीं है जैसे, तो आप पत्ती भी बांध कर रख दीजिए। जहाँ आप पैसा वैसा रखते हैं, जेवर ओवर रखते हैं, वहाँ तुलसी के पत्ते लाल या पीले कपड़े में बांध कर रख दें। वैसे पत्ता कुछ दिन में सूख जाता है तो आप उसकी डंडी ही रखिए बांध कर, बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ये आप रख सकते हैं। और दोस्तों देखिए तुलसी के पत्ते में जैसे कि किसी किसी को जुकाम नहीं सही होता, बच्चा बार बार बीमार हो रहा या बड़े बार बार बीमार हो रहे हैं, तो उन्हें तुलसी का सेवन जरूर कराएं, बहुत अच्छा आयुर्वेद है। और याद रहे तुलसी का पत्ता कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दांतों में कीड़े लग जाते हैं और मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए तुलसी के पत्ते को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। उसे आप पत्ते को मुंह में रखिए और पानी से ऐसे गटक जाओ, कचरना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे दांतों में कीड़े लग जाते हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं। या तो फिर आप जैसे बच्चा है या तो जैसे आप हैं, तो आप पानी में मतलब रख कर खा सकते हैं। जैसे कि किसी को जुकाम बार बार हो रहा है या गैस है, गैस पाचन की शक्ति की दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं कुछ लोगों को। तो जैसे जिसका नज़ला वगैरह है या शुगर है, दमा है, तो इसमें तुलसी के पत्ते का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर ज़्यादा नहीं, आप 1 महीने करके देखिए, जिसका वेट नहीं कम हो रहा, दमा है और जुकाम खांसी नज़ला नहीं सही हो रहा, 1 महीना, ज़्यादा नहीं, आप 1 महीना सेवन करके देखिए, बहुत अच्छा होता है। आप डेली कम से कम अगर खा सकते हैं तो 5 पत्ते डेली आप ऐसे रख के ताजे मतलब कि रख के मुंह में पानी से उतार के खा जाइए। आप देखिए कुछ दिन बाद आपका वेट कम होगा। अगर आपका गैस बनता है तो गैस में भी आराम मिलेगा। यहाँ तक कि सबसे बड़ा मर्ज कैंसर होता है, उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है तुलसी के पत्ते का।
और नहीं तो आप, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप जैसे पत्ती नहीं मिलती, लकड़ी है, तो आप लकड़ी में भी पानी में डालकर, जिस पानी जैसे पीने वाला पानी, उसमें तुलसी की लकड़ी डाल दीजिए, आप पत्ता डाल दीजिए। जैसे पत्ते कम होते हैं तो आप लकड़ी जैसे सूख गई तो उसको रख दीजिए, वो लकड़ी तुलसी की किसी बर्तन में भर कर रख लीजिए जिसमें आप पानी रखते, जैसे कांच का, वैसे कांच का ज़्यादा शुद्ध होता है, कांच होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। कांच का जार वगैरह, कंटेनर वगैरह या तो बाटल वगैरह ले लीजिए, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे बर्तन आ रहे हैं कांच के, उसको ले लीजिए। उसमें आप मतलब पत्तियां डाल लीजिए, चाहे 21 डाल लो, 51 डाल लो, 101 डाल लीजिए, 101 बहुत हो जाएगा। जैसे आप डेली डेली आप मतलब ऐसे कर सकते हो, जैसे कि डेली पीना है तो आप 21 या 11 पत्ती अगर 11 पत्ती आप डाल लीजिए, 11 पत्ती पानी में डाल दीजिए और पानी ढक कर रख दीजिए। जितनी बार आप प्यास लगे उस पानी को पीजिए, या फिर तुलसी के जो डंडी होती है उनको डाल दीजिए। तो इससे जानते हैं आपको मतलब जो नज़ला खांसी है, शुगर है, ये कंट्रोल रहेगा। और जैसे कि जुखाम होता है ना, जम जाता है, तो उसमें जैसे आपको भाप लेना है तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डाल सकते हो। और जैसे कि आप 11-21 जो पत्ते पानी पीने वाले में डालेंगी तो आप जैसे ताज़ा पत्ता डाल सकते हैं, रोज़ डालिए। जैसे सुबह डाल दिया, शाम तक पानी ख़त्म हो गया, दूसरे दिन फिर आप दूसरे पत्ते उसमें डाल सकते हैं। तो उन पत्तों को आपको फेंकना नहीं है, वो पत्ते आप जैसे चाय पत्ती वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल के आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो बाद में ऐसे ज़बान पे रख के, मुंह में रख के पानी के साथ गटक जाइए, फ़ायदा मिल जाएगा आपको तुरंत। फेंकना नहीं है उससे। तुलसी मैया बहुत अच्छी होती। बैसाख माह का जो मैंने उपाय बताया, इसको ज़रूर आप लोग यूज करिएगा। 4 बत्ती वाला दीपक ज़रूर जलाएंगे बैसाख माह में, आपका धन्य धन हमेशा भरा रहेगा। और जब आप आटा पिसाएं तो आटे में भी तुलसी की पत्ती 11, 21, 5, 7 मतलब ज़रूर डालें, जितनी हो सके उतना पत्ती ज़रूर डालें। तो ये थी दोस्तों, तुलसी का पत्ते का बहुत बड़ा आयुर्वेद है। देखिए, सबसे बड़ा आयुर्वेद तुलसी है। आप किसी भी चीज़ में तुलसी डालें, जैसे कि भोग लगाते हैं आप भगवान का, लड्डू गोपाल का भोग लगाएं, बजरंग बली का भोग लगाएं, तो उसमें आप तुलसी का ज़रूर, जैसे कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं, मिश्री चढ़ाते हैं, लड्डू गोपाल को जैसे कि दही मिश्री का भोग लगाया जाता है तो उसमें 1 पत्ती तुलसी ज़रूर डालें। बजरंग बली को आप जब पूजा करते हैं मतलब, तब आप बजरंग बली में भी 1 तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। तो इससे आपके सारे संकट कटते हैं। तुलसी का पत्ता भगवान बजरंग बली को बहुत प्रिय है और शालिग्राम को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि शालिग्राम की अर्धांगिनी है। तो दोस्तों, तुलसी का पत्ता बहुत अच्छा होता है, इसे आप सेवन ज़रूर करें। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप अपने घर में तुलसी का पत्ता ज़रूर लगाएं, तुलसी का पेड़ ज़रूर लगाएं। इससे हमारे घर की जो है शुद्धता बनी रहती है, हमारा घर पवित्र रहता। कोई मतलब गलत शक्तियाँ हमारे घर में, गंदी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। और तुलसी का गमला साफ़ सुथरा जगह पर रखें और डेली शाम को हो सके तो पूरब का मुँह करके उस मतलब ऐसी जगह रखिए कि पूरब का मुँह करके आप पूजा करें। डेली सुबह आप जल चढ़ाएं, शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। देसी ना मिले तो आजकल पूजा वाला घी आ रहा है, आप उसे मतलब डेली घी दीपक ज़रूर जलाएं। तो ये थी दोस्तों मेरे तुलसी के पत्ते की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई। अगर पसंद आई दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।